हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि सिग्नल सिस्टम क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। ठीक है, एक ओवरऑल टोटल प्लेलिस्ट भी है। ठीक है, जिसमें अब तक ऑलमोस्ट 50 प्लस वीडियोज हो चुकी हैं। और इसके अलावा आपको गेट के एप्टीट्यूड के सॉल्यूशंस, ऑल ब्रांचेस ऑल ईयर, वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो में हम करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा। डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं गेट में या फिर कहीं भी देखोगे आप, बट हम फिर भी एक बेसिक तो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो है, इससे पहले दो वीडियो हम 20-25 क्वेश्चन करीब कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए सिग्नल एक्सन विद फंडामेंटल पीरियड n इज इक्वल टू 10, एक्सन इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 0 to 7 and 0 8 to 9. AK be the Fourier series coefficient of xn and BK be the Fourier series coefficient of another signal x yn, and yn is equal to xn minus xn minus 1, then b5 divided by a5 is, देखो सबसे पहले अगर n कितनी की वैल्यू कितनी है 10, मेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय 10 यानी कि पाई बाय 5 है ना। अब देखो एक्स एन के कोफिशिएंट्स हमें पता है कि ए के हैं, वाई एन के क्या होंगे, एक्स एन माइनस वन के भी देखने पड़ेंगे ना। तो देखो, तो सिंपल है, देखो अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करूं ए के, ठीक है, ए के किसके इक्वल आएगा 1/n0। ठीक है, समीशन 0 to n-1 एक्स ऑफ एन ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए एन माइनस के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ ये हो गया, चलो एक्स एन से आएगा डेरिवेशन, तो एक्स एन जो है वो किसके इक्वल है समीशन 0 to n-1 और ए के ई रेज टू पावर जे के एन। ठीक है, एक्स एन इसके इक्वल आता है, तो ए के क्या है इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो अगर मैं एन की जगह n-1 करता हूँ, ठीक है, समीशन ए के ई रेज टू पावर जे के n-1, ठीक है, वो सेम वैसी प्रॉपर्टी है फोरियर सीरीज जैसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा समीशन ए के ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट एन। तो एक्स एन माइनस एन के फोरियर कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे ये। ठीक है, तो बी के किसके इक्वल आ जाएगा, तो एक्स एन का ए माइनस एक्स ऑफ एन का ए के ई रेज टू पावर माइनस जे के। ठीक है, और हमें फाइंड करना है b5 डिवाइड बाय a5। ठीक है, तो a5 माइनस a5 ई रेज टू पावर माइनस j5 ओमेगा नॉट डिवाइड बाय a5 है ना। तो a5 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस j5, ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 5, 5 कैंसिल, ई रेज टू पावर माइनस j5 वो होता है -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, next question, xn is a real periodic sequence with period n and Fourier coefficient of the xn is given as ck is equal to ak plus jbk. bk and ak are real. Which of the following is true statement? अब देखो अगर xn क्या है रियल है, तो ck क्या आएगा कॉन्जुगेट सिमेट्री, यानी कि ck इज इक्वल टू c माइनस के कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इट मींस अगर मैं बात करूं ए के प्लस जे बी के, है ना, तो सी ऑफ माइनस के क्या आएगा ए माइनस के प्लस जे बी माइनस के का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से ए माइनस के माइनस कॉन्जुगेट करेंगे तो जे की जगह माइनस, ये बी ऑफ माइनस के। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर
दो नंबर इक्वल है, इसका मतलब रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन इज, एक्स एन का फाइंड करना। अब देखो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें स्टार्टिंग नहीं दी था ना, तो यहीं से मान लेते हैं, मतलब उन्होंने उसी हिसाब से दिया होगा, बताना चाहिए बट ठीक है, तो उससे आंसर में फर्क पड़ जाएगा। सबसे पहले देखो सी जीरो क्या होता है, टोटल सम ऑफ एन की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, एन की वैल्यू 4 है और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 2 है ना। तो अगर हम सी जीरो की बात करें, सी जीरो की आएगा इन सब का सम डिवाइड बाय टाइम पीरियड यानी कि 4, तो 0+1+2+3 6 डिवाइड बाय 4 3/2। ठीक है, 3/2 सही है ना। तो इट मीन्स देखो नन ऑफ द अबव भी है तो ओनली सी को गलत कर सकते हैं, हम डी को भी गलत नहीं कर सकते, वो भी एक चांस तो रहता ही है। तो बाकी हम निकाल लेते हैं, देखो सी के की वैल्यू क्या होगी, 1/n0 समीशन एक्स ऑफ एन ई रेस टू पावर माइनस जे के ओमेगा। ठीक है, अब हम बात करें, देखो सी टू की भी क्या करें पहले इसमें, चलो हम 1/4, देखो एक्स जीरो तो जीरो है, x1 1 हो गया, ई रेस टू पावर माइनस जे के ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर ही लेते हैं पाई बाय 2। ठीक है, प्लस अब एन की वैल्यू 2, और 2 के लिए एक्स एन भी 2 के इक्वल है, ई रेस टू पावर जे के, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो पाई रह जाएगा यहाँ पे, +3 ई रेस टू पावर माइनस जे के, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 है ना। अब सी वन की वैल्यू देखो, सी वन के की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1/4 ई रेस टू पावर माइनस जे पाई बाय 2 +2 ई रेस टू पावर माइनस जे के की वैल्यू 1 +3 ई रेस टू पावर जे 3 पाई बाय 2 है ना। तो 1/4 ई रेस टू पावर माइनस जे पाई बाय 2 मीन्स माइनस साइन माइनस जे साइन पाई बाय 2, तो माइनस जे आ जाएगा, इसका माइनस ई रेस टू पावर जे पाई तो -1 होता ही है, और इसका आ जाएगा प्लस जे। ठीक है, तो 1/4 2j-2, तो -2 कॉमन निकालो, -1/2 आएगा, 1 - j। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे C1 इसके इक्वल है और C3 इसका कॉन्जुगेट होएगा। ठीक है, क्योंकि C1 = C-1 कॉन्जुगेट है ना, तो -1 हम +4 कर सकते हैं ना, तो इसको हम -1 + 3, -1 + 4 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और C2 के वैल्यू तो आसान ही है, 1/4 के की वैल्यू 2 पुट कर दो, देखो ई रेस टू पावर माइनस जे, 2 पुट कर दो यहाँ पे, पाई आ जाएगा, +2 ई रेस टू पावर माइनस जे 2 पाई, +3 ई रेस टू पावर माइनस जे, के की वैल्यू 2 पुट करनी है ना, तो 3 पाई। ठीक है, 1/4 ये -1 ये +2 ये -3, तो 2 - 4 -2, -2 डिवाइड बाई 4 -1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर। इसी तरह C3 निकाल के भी चेक करना, वो चेक कर सकते हो। अगला सवाल, लेट xn बी पीरियोडिक एक्सटेंशन ऑफ सीक्वेंस 2 -1 1 2 with period n is equal to 4. If DTFS coefficient of xn is denoted by ck, then value of C3 to be k 1 + j। तो सेम चीज हम उठा लेते हैं यहाँ से, अभी हम C3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्टली हम k की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। देखो C3 किसके इक्वल आएगा, 1/n0 यानी 1/4। ठीक है, और xn 2 ई रेस टू पावर माइनस जे, k की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1। ठीक है, k की वैल्यू 3 फिक्स है, -1 ई रेस टू पावर माइनस जे, k की वैल्यू 3, n सॉरी n की वैल्यू 0 हो गया, चलो इसको थोड़ा सा ना, समीशन x ऑफ n ई रेस टू पावर माइनस जे 3, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 है ना, सेम पाई बाय 2 n ऐसे लिखते हैं। अब हम n की वैल्यू पुट करते हैं, 0 1 2 3 है ना, 0 पुट करेंगे n की वैल्यू तो 2 आ जाएगा, माइनस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ई रेस टू पावर माइनस जे 3 पाई बाय 2। ठीक है, और
2 पुट करेंगे 1 ई रेस टू पावर माइनस जे 3 पाई, है ना। और इसके अलावा प्लस 2, एन की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस जे 9 पाई बाय 2, है ना। तो 1/4 2 माइनस ई रेस टू पावर माइनस जे 3 पाई बाय 3 माइनस जे साइन 3 पाई बाय 3, वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे आ जाएगा इसका, यहाँ पे -1। देखो ई रेस टू पावर माइनस जे 9 पाई बाय 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू पावर माइनस जे 2 पाई प्लस पाई बाय 2, है ना। तो ई रेस टू पावर माइनस जे पाई बाय 2, जो कि आ जाएगा माइनस ऑफ जे, है ना। तो माइनस ऑफ 2 जे, तो 1/4 और 1 माइनस 3 जे, ठीक है। तो इसका जो है दिक्कत है आंसर में, क्योंकि इसका आंसर आया था 1/4, बट ये मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख देख लेना कि सही किया है, क्योंकि इन्होंने आंसर दिया 1/4, यानी कि यहाँ पे प्लस जे आना चाहिए, तो या तो फिर यहाँ पे माइनस देते, अगर यहाँ पे माइनस देते तो शायद सही हो जाता पहले से, तो माइनस देते तो यहाँ पे प्लस जे आता, तो माइनस जे प्लस 2 जे, यहाँ पे प्लस जे आ जाता, ठीक है। तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, एक और वेरीफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सीक्वेंस xn विद द फॉलोइंग फैक्ट्स। xn इज पीरियोडिक विद n इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 है। और जो समीशन है xn का, वो है 2, ठीक है। और जो अगर 2 से लेके 7 तक, एक ही बात है ना, एक टाइम पीरियड में ले लो, तो -1 की पावर n xn 1 है। xn is मैक्सिमम पावर पर पीरियड among the set of the signal satisfy the preceding 3 condition। तो सबसे पहले देखो कि इसमें अगर 6, इसका पीरियड तो 2 है, अगर 0 1 2 3 4 1/5 होगा इसका। देखो ये देखो, ये सम, इसका सम तो 2 से ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। अब इन्होंने 1/2 1/6 1/2 1/6 दिया, या तो फिर इन्होंने एक पीरियड माना है इसको 6, ठीक है। इसको मान लिया, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/6, तो 3/2 आ गया इससे, प्लस 3/6 आ गया, है ना। 3/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और जैसे इसको देखेंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये तो नहीं करने वाला आई थिंक, तो 1/5, है ना। तो बहुत ज्यादा आएगा, 5, सॉरी इसका एलसी 1 प्लस 1/4 प्लस 4/1/4, तो ये 3/4 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 15/8, तो ये तो ज्यादा ही आ गया, ये तो बन ही रहा, 2 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 1/3 1/3 1/3, ये आ जाएगा 3/3 प्लस 1/6, 3 टाइम है 3/6, तो 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/2, तो ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। बेकार सा सवाल है ये, एक सी हो गया। और ये चेक कर लेते हैं कि -1 की पावर n xn, तो एक टाइम पीरियड में ले लेते हैं ना, तो 1/2 1 -1/6 प्लस 1/2 -1/6 प्लस 1/2 -1/6, तो 3/2 -3/6 यानी 1/2 1, ठीक है, ये भी बन रहा है। और बाकी 3 कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसका ए है, बट अच्छा सवाल नहीं है ये। नेक्स्ट, xn इज ए रियल एंड ऑड पीरियोडिक सिग्नल, रियल और ऑड है, with the period n is equal to 7 and Fourier is coefficient ak, and given that a15 is j, a of -1। देखो a15 जो है j है, सिमिलरली 15 माइनस 7 8 -7 1, है ना, ये हो गया। ऑड है, रियल एंड ऑड है, तो दूसरा अपना क्या आएंगे, इमेजिनरी एंड ऑड, इसके फोरियर कोएफिशिएंट, तो ऑड आएंगे तो a1 इज इक्वल टू a ऑफ -1, ठीक है, तो जो कि इक्वल है j के, तो a ऑफ -1 किसके इक्वल आएगा -j, तो डिवाइड बाय जे कर देंगे बोथ साइड, तो -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। रियल एंड ऑड है तो कोफिशिएंट्स होंगे इमेजिनरी एंड ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिग्नल Zn इज गिवन एज, ये कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है, ये कॉन्वोल्यूशन दिया हुआ है।
अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा तो जो इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, आंसर आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, जस्ट वन सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि लेट एक्स एन बी पीरियोडिक सिग्नल विद पीरियड एन एंड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन आर डिनोटेड एज सी के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू इफ एन इज ऑड। यहाँ पे मुझे लगता है एक चीज मिसिंग है, इन्होंने बोलना चाहिए कि एक्स एन जो है रियल एंड पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक तो हमें पता ही है, रियल बोलना चाहिए, रियल है तो सी के क्या होंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्री। बट एन क्या है, ऑड है। ठीक है, दो सवाल है, इस एक में एन ऑड दे दिया, एक में एन इवन दिया। ठीक है, अगर टाइम पीरियड ऑड है तो क्या होगा, देखो अब सपोज करो कि 5 मान लो टाइम पीरियड है ना, तो 5 मान लिया तो मेरे पास कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, सी के, C2, C3, C4, C5। ठीक है, ऐसे पीरियोडिक है, चलते रहेंगे। मैं इधर भी बना लेता हूँ, C0, C ऑफ -1, C ऑफ -2, C ऑफ -3, है ना, इस तरीके से। कहीं से भी आप देखोगे रिपीट हो रहे होंगे, आप इनको देखोगे फिर आगे ये रिपीट हो रहे हैं, आप यहाँ से देखोगे ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक है, और ये इसमें क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो अब मैं अगर बोलूं कि ऑड है तो क्या ये एक सेट है कोफिशिएंट्स का। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड में है। ठीक है, तो देखो C2 जो है वो C ऑफ -2 कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो C2 भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, C ऑफ -2 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना, हमें एटलीस्ट बोला है इन्होंने। सिमिलरली C1 जो है C ऑफ -1 कॉन्जुगेट हो सकता है। C0 जब C ऑफ -0 कॉन्जुगेट होगा, या फिर C0 ही होगा ना, -0 तो कुछ होता नहीं है, सेम चीज होगी, C0 कॉन्जुगेट होगा तो इट मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल है, इट मीन्स C0 क्या होगा, रियल। इट मीन्स पांचों में से मिनिमम एक, जितने भी ऑड है एटलीस्ट वन फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होगा, रियल, ऑप्शन सी। ठीक है, अब सिमिलरली देखो, कंसीडर ए रियल पीरियोडिक सिग्नल एक्स एन, और यहाँ पे एन इवन दिया, यहाँ पे समझते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे टाइम पीरियड ले लो 6। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ C-6, या आप कोई भी एक एग्जांपल लेके करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो मैं ये लेता हूँ, ये एक टाइम पीरियड है। अब इसमें C0 तो रियल होना ही होना है, क्योंकि C0 अगर आप ये चीज भी देखोगे, C0 किसके इक्वल होता है, 1/n समीशन x ऑफ n, है ना। तो अगर एक्स एन रियल है तो उन सब इसके सारे जो भी सैंपल आएंगे का सबका सम भी तो रियल होगा। ठीक है, वो चीज वहां पे क्लियर होगी। वो सेम चीज हमने यहाँ पे भी देख ली कैसे ना कैसे, तो उसी को आप इससे भी विजुलाइज कर सकते हो। अब आती है कि इसमें भी क्या एक ही होगा। अब मुझे पता चल रहा है कि जो C1 है C ऑफ -1 कॉन्जुगेट होएगा, ये तो मुझे पता है। C2 जो है C-2 कॉन्जुगेट होएगा। C3 जो है C ऑफ -3 कॉन्जुगेट होगा, है ना। बट हमें एक चीज और भी पता है कि जो कोफिशिएंट्स है ये भी पीरियोडिक होते हैं। इट मींस अगर C2 C-2 प्लस 6 यानी कि C4, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। सिमिलरली C ऑफ -1 C5 के इक्वल होगा, और C ऑफ -3 प्लस 6 मीन्स C ऑफ 3, ये दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स C ऑफ, यहाँ पर कह सकता हूँ, इससे मुझे क्या चीज पता चली, ये दोनों इक्वल हैं, C ऑफ -3 इक्वल टू C ऑफ 3। तो क्या C ऑफ -3 कॉन्जुगेट को मैं C3 कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ। तो अगर C3 कॉन्जुगेट के इक्वल है, इट मींस C3 क्या होगा, रियल, है ना। तो मतलब ये भी रियल है ना, यहाँ पे आ जाएगा एटलीस्ट टू ऑफ द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट विद इन वन टाइम पीरियड ऑफ सी के इज रियल, एटलीस्ट टू। क्योंकि यहाँ पे ऑड में कह रहा है कि C0 तो रियल है, बाकी कोएफिशिएंट है उन सबकी जोड़ियां बन जा रही हैं कि ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। अब इवन में क्या हो रहा है कि C0 तो अलग है अपना, वो तो कह रहा है कि मैं तो रियल हुई। अब इनकी जोड़ियां बन जा रही हैं, ये बेचारा अकेला रह गया, ये भी रियल होगा। ठीक है, अगला सवाल, कंसीडर ए सिग्नल एक्शन विद द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये भी फर्जी है,
क्योंकि इसमें भी एक दो उससे हो रहा है सवाल। रियल एंड इवन है, रियल एंड इवन है तो सीधा साइन वाला तो खत्म हो गया। टाइम पीरियड बोल रहा है 10 है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय 10 यानी कि 20 आ गया, काम खत्म। इसका 10 आएगा 2 पाई बाय 5, इसका 10 आ गया। ठीक है, बाकी चीज चेक कर लेते हैं। C11 जो 5 है, क्या इसमें C1 और C(-1) ही आएंगे? वो दोनों 5 आएंगे, चेक कर लेना आप। तो C1 + 10 C11 आ गया, ये बात भी सही है। और जो इसके अपना क्या बोलते हैं समीशन है C के स्क्वायर का 0 से लेकर 9 तक। अब देखो हमारे पास C-1 है, C1 है, ठीक है पहले। अब +10 करते रहो, मीन C9 आएगा, C11 आएगा। अब ये दोनों आ गए, दोनों 5 5 है। अब इसका समीशन करके स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके समीशन कर दो, 25 + 25। अब ये गलत है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तभी 50 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सवाल तो हमारा इन्हीं दो से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसीडर ए डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम विद इंपल्स रिस्पॉन्स HN। एन इनपुट XN दी हुई है हमें, इज अप्लाइड टू द सिस्टम। लेट द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ YN इज BK एंड कांस्टेंट A इज इक्वल टू 1/4 B0। इसको हम एक्चुअली अगर देखा जाए तो फोरियर ट्रांसफॉर्म या जेड ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन होगा ये, है ना, उनका मिक्स है। तो इसमें क्या है, देखो हम आइगन फंक्शन वाला पढ़ा ना कंसेप्ट। अब देखो HJ e⁻ है ना, है। तो हमें ये देखना है B0 फाइंड करना है ना, तो इट मीन हमें इसकी DC वैल्यू को अपना एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। अब XN के फोरियर कोफिशिएंट क्या होंगे? XN के मान लो A के हैं, वो हो गए 1/4, क्योंकि इम्पल्स ट्रेन है तो उसका टाइम पीरियड 4 है, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन A0 1/4 है, A1 सारे 1/4 है मतलब, है ना। तो XN किसके इक्वल आता है? समीशन AKe⁻j k⁻n। ठीक है, इसके इक्वल ही होता है, प्लस ही होता है ना। ठीक है, तो अब देखो इट मीन्स अगर A की 1/4 आएगा प्लस, अब A1 और -1 उसको मिला के ये आ जाएगा 1/2 cos n प्लस 1/2 cos 2 ω n। ठीक है, और आई थिंक कितने आ जाएंगे, 1/2 cos 3 ω n। ठीक है, इतना ही आएगा आई थिंक। तो जो भी है, हमें इससे मतलब नहीं आगे। अब हमें क्या फाइंड करना है कि B0, है ना, कि जब ये A0 है तो इस यहाँ पे A0 के लिए यहाँ पे ओमेगा वैल्यू कितनी है, 0 है ना। तो इट मीन्स जो B0 होगा वो आएगा A0 H e⁻0, है ना। अब इसका हमें निकालना पड़ेगा Z ट्रांसफॉर्म या फोरियर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसका मैं Z ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ, Z की वैल्यू हम बाद में e⁻j पुट कर देंगे। तो HN किसके इक्वल है? ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है Z ट्रांसफॉर्म वो हम पढ़ेंगे, उनको शायद ना समझ आए, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। प्लस A⁻−n, खोल लिया मैंने इसको, जैसे हम कंटिन्यूस भी करते थे। तो A⁻n U(n) प्लस 1/A⁻n U(-n)-1। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम पहले से थोड़ा करेंगे कि अगर HZ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, A⁻n U(n) का होता है 1/(1 - A Z 1)। और एक एक 1/A⁻n U(-n)-1 का होता है -1/(1 - 1 A Z 1। ठीक है, अब एक चीज और है कि हमें फाइंड करना है जो Z होता है e⁻j है ना। तो यहाँ पे ओमेगा 0 है तो e⁻j0 यानी Z की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, हमें चाहिए H Z की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1/4 पुट कर दो। तो 1 - 1/4 -1/1 A 1/4 है, 1/A आ जाएगा 4। Z की वैल्यू 1 ही पुट की हुई है तो आ जाएगा 4/3, 4/3 प्लस 1/3 यानी कि 5/3। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। और A0 की वैल्यू तो हमारे पास है ही 1/4, तो B0 आ जाएगा 1/4 इंटू 5/3, 5/12। ठीक है, तो 0.5048 टू आ गया 20 यानी कि 12, 80
वार्षिक 72 इतना कुछ आएगा, ठीक है, वार्षिक 72 फिर 6 आता रहेगा, ठीक है, इस हिसाब से आ गया। ये एक्चुअली अगर देखा जाए जेड ट्रांसफॉर्म और या फोरियर ट्रांसफॉर्म को मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज का, एक्शन सेम दिया है इन्होंने, इज अप्लाइड टू एलटीआई सिस्टम विद द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ई एच ई की पावर जे ओमेगा, द आउटपुट फाउंड टू बी वाई एन, ठीक है, और वैल्यू ऑफ एच ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2, है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या डिस्क्रीट में ये ध्यान रखो, जो ये है 5 पाई बाय 2 इसको हम 2 पाई प्लस पाई एन कर लेते हैं, तो क्या ये कॉस पाई/2 n प्लस पाई/4 आ गया, ठीक है। अब ये देखो, अब मुझे फाइंड करना है कि एक्स एन में कॉस पाई/2 वाला कंपोनेंट कौन सा था, तो क्या इसमें ये वाला था एक्स एन, अच्छा ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई/2, यही है, एक्स एन में ये था, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई/2, तो 1/2 कॉस पाई/2n, ठीक है। अब क्या हुआ, एक हमने सिस्टम था e की पावर e जे ओमेगा, है ना, यहाँ पे हमने क्या दिया एक्सएन दिया, जिसमें काफी सारे कंपोनेंट थे ना, डीसी कंपोनेंट भी था पाई/2, फर्स्ट हार्मोनिक थी, सेकंड हार्मोनिक थी, अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सबको तो इसने हटा दिया होगा। और वाई एन आ गया हमारे पास कॉस पाई/2 एन प्लस पाई/4, है ना। अब इसने क्या किया, पाई/2 पे फ्रिक्वेंसी पे इसने एक तो 1/2 था मैग्नीट्यूड 1 कर दिया, मतलब इसने मैग्नीट्यूड इंटू 2 किया है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा एच ई रेज टू पावर जे पाई/2, इसका मैग्नीट्यूड तो 2 होगा, है ना, जीरो तो गलत है, बाकी सही है। अब इसने फेस भी क्या कर दिया, यहाँ पे फेस डिफरेंस +0 था, यहाँ प्लस पाई/4, इसने फेस भी बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, ई रेज टू पावर जे पाई/4, ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है, इस हिसाब से ये आइगन फंक्शन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 3 वीडियोस की बस इसमें, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने 35 तक क्वेश्चन किए हैं इसमें। और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, और प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।